हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नोटिंग चार्जेस किसे कहते हैं, नोटिंग क्या होता है, नोटिंग चार्जेस किसको देते हैं, और डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्रीज कैसे होती हैं रिटेन टिल मैच्योरिटी के केस में, बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ठीक है, तो याद होंगी मेरे ख्याल से। एक बार फिर भी मैं याद दिला देता हूं। नोटिंग चार्जेस हम पे करते हैं नोटरी पब्लिक को। किस चीज के लिए पे करते हैं? नोटिंग करने के लिए। नोटिंग का मतलब होता है कि जो बिल है वो प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया था और डिसऑनर हो गया है, इस फैक्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है नोटरी पब्लिक के द्वारा, उसे हम कहते हैं नोटिंग। ठीक है, और उसके वो पैसे लेता है जो हमारे वकील साहब हैं, नोटरी पब्लिक जिन्हें हम कहते हैं। और ये पैसे जो हैं वो अल्टीमेटली हम किससे लेते हैं? ड्रॉई से लेते हैं, राइट। तो ड्रॉई से हम लेंगे बिल के पैसे और साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस। तो जब हमें किसी भी व्यक्ति से पैसे लेने होते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर हम उसका अकाउंट क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसीलिए हम ड्रॉई का अकाउंट भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन द केस ऑफ रिटेन टिल मैच्योरिटी के केस में एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई से लेना है जितना भी लेना है वो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा टू बी आर। बी आर क्योंकि वो भी कैंसिल हो रहा है, अब बी आर के पैसे जो है वो मिलने हैं नहीं फिलहाल। और टू कैश, कैश किस बात का है? ये कैश हम दे रहे हैं किसको? ये हम दे रहे हैं नोटरी पब्लिक को। ठीक है, और ये पैसे हमको लेने हैं किससे? ड्रॉई से, इसीलिए हम इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो एंट्री हो गई ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, ये हो गया आपका कैश और साथ ही साथ टू बी आर। क्लियर है। अब आते हैं हम क्या, बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में केवल एक छोटा सा डिफरेंस है, बीआर की जगह बीएसएफसी आ गया क्योंकि बीआर अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, लेना ड्रॉई से ही है हर हाल में। ठीक है, उसके बाद टू बीएसएफसी टू कैश नोटिंग चार्जेस ब्रैकेट में लिख देंगे क्लैरिटी लाने के लिए। ठीक है, हाँ, नोटिंग चार्जेस यदि नहीं है तो फिर टू कैश वाली एंट्री नहीं होगी, वहां पे सीधी सीधी एंट्री होगी क्या? ट्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर रिटेन टिल मैच्योरिटी के केस में, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में ट्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी एस एफ सी। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये हो गए हमारे दो केस। अब आ रहे हैं हम व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड। चलिए एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। सबसे पहले आपने मुझे गुड्स बेचे थे, तो आपने क्या लिखा? मुकेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल। कितने के गुड्स बेचे? 2000 के। ठीक है, फिर आपने मेरे से बिल ले लिया तो मेरा अकाउंट क्लोज कर दिया। दूसरा एसेट आ गया आपके लिए, उस एसेट का नाम है क्या? बी आर, राइट। अब आपने क्या कर दिया कि वो बी आर भी बैंक को देके और बैंक से आपने डिस्काउंटिंग करा लिया। बैंक ने 50 रुपीज़ आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए, तो आपको अमाउंट मिला 1950। यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 52। ये आ जाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल। बिल गया, बिल भी अब अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है। अब आपने क्या किया? बैंक से जाके पैसे ले लिए, बैंक ने आपको दे भी दिया। अब बैंक ने आपको दिया 1950, राइट, और बैंक मेरे से कितना लेगा? 2000। तो ये जो 50 रुपए का डिफरेंस है यही बैंक की कमाई है। तो बैंक तय तारीख पे मेरे पास आता है पैसे लेने के लिए। ठीक है, बैंक मेरे पास तय तारीख के पे आएगा और बोलेगा भाई पैसे दो, 2000 रुपए। मैं कहता हूं नहीं दूंगा, जाओ। बैंक जो है वो नोटरी पब्लिक को भी लेके आया, बोला चलो मेरे साथ, ये व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा है। फिर से दरवाजा खटखटाया, मैं बाहर निकला, मैंने कहा क्या है? बोला बिल लाए हैं। मैंने कहा नहीं दूंगा, जाओ। अब क्या होता है कि नोटरी पब्लिक ने आपसे, मतलब बैंक से नोटिंग चार्जेस ले लिए 50 रुपए। बैंक के नोटिंग चार्जेस किससे लेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपसे लेगा, क्योंकि आपको तो पैसे वो ऑलरेडी दे चुका है ना। अगर मैं पैसे नहीं देता हूं तो बिल तो आप ही लेके आए थे बैंक,
तो बैंक पैसे किससे लेगा? बैंक आपसे लेगा, उसको मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास डेफिनेटली वो एक बार विजिट करेंगे कि भाई पैसे जो है बिल के वो ले लें, और यदि मैं नहीं देता हूं तो किसको बोलेंगे? आपको बोलेंगे। तो वो आपसे कितना पैसा लेंगे ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बिल का लेंगे 2000, 50 रुपए लेंगे नोटिंग चार्जेस, तो कुल मिला के 2050 रुपीज बैंक आपसे लेगा। और आप किससे लेंगे? आप मेरे से लेंगे। मैं कौन हूं? ड्रॉई हूं। तो एंट्री यहाँ पे क्या हो जाती है? आप जिससे भी पैसे लेंगे उसका अकाउंट डेबिट करेंगे हर बार की तरह। यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, वैसे हम ड्रॉई लिखेंगे, किसी और का नाम लिखा होगा, रमेश होगा, राजेश होगा, वॉट उसका नाम लिखा जाएगा, और नहीं लिखा होगा तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट लिखेंगे। ठीक है, तो मुकेश अकाउंट डेबिट कितना लेना है? 2050। और क्या किसी को देना है? अरे हाँ भाई हाँ, बैंक को देना है। कितना देना है? 2050 रुपीज बैंक को भी तो देना है ना। तो टू बैंक अकाउंट 2050, जिससे लेना है उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है, जिसको देना है उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो बैंक को हमें देना है, इसलिए उसका अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये विद नोटिंग चार्जेस है, ये विद नोटिंग चार्जेस है। अगर विदाउट नोटिंग चार्जेस होता तो 2000 आता, एंट्री सेम रहती, अमाउंट बदल जाता। गेटिंग माय पॉइंट? ये विद नोटिंग चार्जेस है, मैं लिख के भी बता दे रहा हूं, चलो कंफ्यूजन ना हो। विदाउट नोटिंग चार्जेस में क्या हो जाएगा? एंट्री आपकी सेम रहेगी। ठीक है, टू बैंक कितना? 2000 राइट, डन, सिंपल है। ठीक है, तो एक बार फटाफट मैं तीनों केसेस का अपन एंट्री एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं पूछूंगा, मेरे आंसर देने से पहले आपने आंसर देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला केस है रिटेन टिल मैच्योरिटी। तो क्या करते हैं वहां पे? पैसे अल्टीमेटली लेने किससे? ड्रॉई से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या करना है बोलो? बी आर। ये होगा विदाउट नोटिंग चार्जेस की। अगर विद नोटिंग चार्जेस होगा तो क्या हो जाएगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश, ब्रैकेट में नोटिंग चार्जेस। क्लियर है? अब आ जाते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में। तो वहां पे क्या एंट्री हो जाएगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू BSFC। यदि विदाउट नोटिंग चार्जेस है, विद नोटिंग चार्जेस होगा तो क्या होगा? बोलिए। ये हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BSFC टू बैंक। ठीक है, ब्रैकेट में नोटिंग चार्जेस। अब आ जाते हैं हम किसमें? डिस्काउंटिंग के केस में। तो डिस्काउंटिंग में भी अल्टीमेटली पैसे किससे लेने हैं? ड्रॉई से लेने हैं। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, देने किसको है? बैंक को देने हैं, तो टू बैंक। अगर नोटिंग चार्जेस रहेंगे तो नोटिंग चार्जेस हमको लेने भी हैं और बैंक को देने भी हैं, तो वो ऐड हो जाएगा, जनरल एंट्री सेम रहेगी। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, लिख लीजिए इसको आप। ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए, अब आते हैं व्हेन द बिल इज एंडोस्ड। देखो फिर से अगेन वही कहानी है। मुकेश टू से कितना? 2000। मैंने आपको बिल दे दिया, आपने लिखा BR टू मुकेश, मेरा अकाउंट कर दिया आपने क्लोज। एक दिन आपका ही क्रेडिटर राजेश आ जाता है और राजेश आपको कहता है पैसे दो, तो आपने सीधे उठा के क्या दे दिया उसको? बिल दे दिया। तो बिल अकाउंट भी क्लोज हो गया। ठीक है, बात खत्म हो गई। राजेश अकाउंट भी आपका क्रेडिटर था, वो भी क्लोज हो गया, बात खत्म हो गई, है ना? खत्म है। अभी क्या हुआ? राजेश मेरे पास आता है तय तारीख पे, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मेरा दरवाजा खटखटाता है, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं कहता हूँ बोलो। बोला बिल लाए हैं। मैंने कहा नहीं देंगे, जाओ। राजेश दौड़ते दौड़ते वकील साहब के पास जाते हैं, वकील साहब को स्कूटर पे बैठा के लेके आते हैं आपके पास, फिर से मेरे पास आते हैं और फिर से दरवाजा खटखटाते हैं, बोलते पैसे। मैं कहता हूँ नहीं दूंगा, जाओ। अब वहां पे वकील साहब को 50 रुपए देते हैं और सीधे आपको लगाते हैं फोन। गेटिंग माई पॉइंट? आपको सीधे फोन लगाते हैं और राजेश भाई हैं, आपको फोन लगाते हैं और कहते हैं भाई साहब, आपका जो बिल दिया था ना आपने, वो मुकेश नाम के व्यक्ति का, वो डिसऑनर हो गया। अब मुझे आपसे 2000 प्लस 50 रुपए नोटिंग चार्जेस, मतलब मुझे आपसे 2050 रुपए लेने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलते हो ठीक है भाई साहब। आप मेरे को फ़ोन लगाते हो और कहते हो देखो बिल डिसऑनर हो गया है, मुझे आपसे 2050 रुपए लेने हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगी एंट्री?
यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, आपको मेरे से पैसे लेने हैं तो मेरा अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। जिससे भी पैसे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट। कितना लेना है, 2050। टू, देना किसको है, जिसको देना है एंडोसी, इसको क्या कहते हैं, एंडोसी, जिसको हमने एंडोस किया था बिल। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये विद नोटिंग चार्जेस है अगेन। ठीक है, और यदि विदाउट नोटिंग चार्जेस होगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश टू राजेश सेम है और अमाउंट हो जाएगा 2000, बस इतना ही फर्क है। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए इसको, लेक्चर को नोट डाउन कीजिए, और फिर एक बार चारों केसेस की जनरल एंट्री हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चारों केसेस हैं। सबसे पहला, रिटेन टिल मैच्योरिटी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, क्या लिखना है, ड्रॉई से पैसा लेना है। हर सारे केसेस में, सारे ऑप्शंस में ड्रॉई से पैसे लेने हैं, ड्रॉई का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR, ये विदाउट नोटिंग चार्जेस है, रिटेन टिल मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं। फिर बोल रहा हूं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR, यदि नोटिंग चार्जेस होंगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR टू कैश, ब्रैकेट में लिख देना नोटिंग चार्जेस। दूसरा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो वहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, आपका BR अकाउंट क्लोज हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा, एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BSFC। यदि नोटिंग चार्जेस होंगे तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BSFC टू बैंक। ठीक है, अब आइए तीसरा, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग में एंट्री क्या होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई से लेना है, किसको देना है, बैंक को देना है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि नोटिंग चार्जेस हैं, यदि नोटिंग चार्जेस नहीं है, एंट्री सेम होगी, केवल और केवल अमाउंट बदल जाएगा। चौथा केस है क्या, एंडोसमेंट, एंट्री क्या होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोसी, एंडोसी जिसको हमने एंडोस किया है। अगर नोटिंग चार्जेस होंगे तो नोटिंग चार्जेस के साथ अमाउंट लिखा जाएगा, नहीं होंगे तो उसके बिना लिखा जाएगा, एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट बदल जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे केसेस में, ऑप्शंस में जो डिसऑनर की एंट्री है वो हर एक केस में 5 बार आप कम से कम लिखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 बार लिखेंगे तो वो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ये हमने देखा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ। किसकी बुक्स में देखा, ड्रॉ की बुक्स में। अब भाई मेरी किताबों में भी तो देखो, मैं भी तो लिखूंगा। जब मैं पैसे नहीं दिया तो वो बिल जो हो गया, बिल पेबल जो हो गया, जिसे मैं लायबिलिटी मान रहा था, वो लायबिलिटी क्या हो गई, बेकार हो गई कि नहीं। मैंने आपके लिए एंट्री क्या की थी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा था, मैंने पहले आपसे गुड्स खरीदे थे, तो मैं घर जाके मैंने एंट्री लिखी परचेजेस टू ड्रॉल, है ना, आपका नाम लिखने की बजाय मैं यहाँ पे ड्रॉल लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लो, ये मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने आपका अकाउंट क्लोज कर दिया। ये क्या है, आप मेरे लिए लायबिलिटी है ना, अभी आपकी ये जो लायबिलिटी है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। कैसे, बिल देके। ये लायबिलिटी तो खत्म हो गई ड्रॉ नाम की, मगर दूसरी लायबिलिटी बन गई क्या, BP। अब तय तारीख पे आप मेरे पास आते हैं और अगर मैं पैसे दे देता तो एंट्री हो जाती BP अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मगर ऐसा हुआ नहीं, मैंने बोला नहीं देंगे, तो ये BP जो है, ये इस नाम की लायबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, BP नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और ये अब लायबिलिटी नहीं है, अगेन लायबिलिटी आप हो गया मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉ, BP अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। ड्रॉ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पैसे मुझे आपको देने हैं ना, फिर से हमें जिसे भी पैसे देने हैं उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, जिससे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। ये सिंपल रूल स्टूडेंट्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, दिक्कत ये है। जिससे भी लेना है उसका अकाउंट डेबिट कीजिए, जिसको भी देना है उसका अकाउंट क्रेडिट कीजिए। तो मुझे अब पैसे आप अगेन किसे देने हैं, आपको देने हैं। अब ये बिल्स पेबल में क्या होता है, बिल्स पेबल में ऐसा नहीं होता है कि मुझे पैसे आपको देना, तो कोई भी बिल लेके आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा, बैंक आएगा, ठीक है, एंडोसी आएगा, एंडोसी ने किसी और को एंडोस किया, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे पास कोई आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा, बात खत्म हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब बिल मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है, अब मुझे पैसे किसको देने हैं, अब आपको ही देने हैं, तो आप मेरे लिए लायबिलिटी हो गया और बिल मैंने कर दिया खत्म। तो इसलिए बिल्स पेबल को कर दिया डेबिट, उस नाम बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, नई लायबिलिटी बन जाती है, मतलब आपके नाम की। कितना अमाउंट, 2000। मगर ये तो हो गया विदाउट नोटिंग चार्जेस,
यदि नोटिंग चार्जेस भी होते तो क्या होता, तो मैं आपको बताता, देखो नहीं, आप मेरे को बताते कि देखो इतना नोटिंग चार्जेस भी लगा है, मैं वो भी लूंगा, तो अब मैं उसकी भी एंट्री कायदे से करूंगा, और उसकी एंट्री क्या करूंगा वो देख लो आप। देखो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस मैंने दिए नहीं है, वो मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं, मेरा एक्सपेंस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूं, बिल का पेमेंट मैंने नहीं किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, तो आई एम लायबल, तो मैं यहां पे वो मेरा ही खर्चा माना जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना 2000, और ये 50, और ये पूरे पैसे मुझे किसको देने हैं, आपको ही देने हैं, तो 2050। आई बात समझ में, फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, बिल कैंसिल हो गया, बिल एक लायबिलिटी थी, खत्म हो गया। लायबिलिटी कैसे खत्म होती है, डेबिट करके, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो गया। नोटिंग चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, किसको, मुझे पैसे देने हैं, आपको पैसे देने हैं, आप कौन है, ड्रॉर हैं, तो मैं लिखूंगा टू ड्रॉर। गेटिंग माई पॉइंट। चारों केसेस में, चाहे वो रिटेन्ड हो, चाहे वो सेंड फॉर कलेक्शन हो, चाहे वो डिस्काउंटिंग हो, चाहे वो एंडोर्समेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पैसे किसको देने हैं, ड्रॉर को देने हैं, मैं ड्रॉर को ही क्रेडिट करूंगा। सारी जनरल एंट्रीज में हम किसको क्रेडिट करेंगे, ड्रॉर को ही क्रेडिट करेंगे। हमारी एंट्री सेम रहेगी सारे के सारे केसेस में। क्या सेम रहेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यदि नोटिंग चार्जेस हैं तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, यदि नहीं है तो सीधा सीधा बिल्स पेबल टू ड्रॉ। ठीक है, तो ये आप इसे नोट डाउन करें, देखिए इसे आप नोट डाउन कीजिए, लेक्चर को पॉज कीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं डिसऑनर ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ एंडोसी। बेटा ध्यान रखिएगा, एंडोसी किसको कह रहे हैं, जिसको हमने बिल एंडोस किया। तो डिसऑनर की एंट्री केवल और केवल उसकी बुक्स में हम बात करें तो केवल एंडोसमेंट के केस में होगी, बाकी में तो वो है ही नहीं, न रिटेन्ड में वो है, न सेंड फॉर कलेक्शन में है, न डिस्काउंटिंग में है, केवल और केवल किस में है, एंडोसमेंट में है। तो ये बाकी सारे केसेस में तो एंट्री एप्लीकेबल ही नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे है। और यहाँ पे बड़ा सिंपल है, बिल उसको किसने दिया, ड्रॉर ने दिया, मतलब आपने दिया, या हो सकता है कि फर्दर एंडोस हुआ हो, क्योंकि एंडोस जरूरी थोड़ी एक ही बार हो, कई बार हो सकता है। तो जिसने भी उसको एंडोस किया उससे उसको पैसे लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से आपने बिल लिया, आपने बिल किसी और को दे दिया, राजेश को दे दिया, तो राजेश अब मेरे पास आया, मेरे से पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया, तो वो कैसे, किससे पैसे लेगा, आपसे लेगा। आपको वो क्या बोलेगा मालूम है, वो आपको बोलेगा एंडोसर। क्या कहेगा, एंडोसर। वो कहलाएगा आपकी नज़र में एंडोसी, आप कहलाएंगे एंडोसर। तो आपसे पैसे लेने हैं तो लिखोगा, लिखेगा एंडोसर अकाउंट डेबिट, यदि नाम मालूम है तो नाम लिखेंगे, नहीं मालूम है तो एंडोसर लिखेंगे। तो एंडोसर अकाउंट डेबिट टू BR टू कैश। नाम मालूम है का मतलब है वैसे तो मालूम रहता है, मगर क्वेश्चन के अंदर यदि नहीं दिया है तो, क्वेश्चन के अंदर आमतौर पे दिया रहता है तो दिया रहेगा तो लिख देंगे नाम। तो अल्टीमेटली वो जो एंडोसी है उसे भी तो पैसे लेने हैं ना, बिल डिसऑनर हो गया तो वो पैसे किससे लेने हैं, आपसे लेने हैं, इसलिए आपका अकाउंट क्या करेगा, वो डेबिट करेगा टू BR भी कैंसिल कर रहा है, और टू कैश जो वकील साहब को देने पड़ेंगे नोटिंग चार्जेस, वो। आई बात समझ में, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जिससे पैसे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट करो, जिसको देने हैं उसका अकाउंट क्रेडिट करो, इट इज दैट सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सारी की सारी आपकी ये जो एंट्रीज हैं ये पूरी क्लियर होनी चाहिए। आप अगले लेक्चर में आने से पहले, अगले क्वेश्चन में आने से पहले, आप सारी की सारी डिसऑनर की एंट्री, चाहे वो ड्रॉई की बुक्स में हो, चाहे एंडोसी की बुक्स में हो, ड्रॉर की बुक्स में हो, 5 बार कम से कम लिखें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से वो कंसेप्ट के साथ एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलो तो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।